हेलो फ्रेंड्स। एक गांव में बहुत समय पहले एक बुद्धिस्ट का आश्रम हुआ करता था। बौद्ध मठ छोटा था, लेकिन उसकी जो मुख्यालय था वो पास के थोड़ा दूर एक शहर में उसका मुख्यालय था। उस मठ का जो मुख्य भिक्षु था वो बहुत बुजुर्ग हो गया था। इंचार्ज था वो बहुत वृद्ध होने के कारण वो सोचने लगा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर होना चाहिए। तो उसने अपने मठ में रहने वाले एक यंग भिक्षु को कहा कि तुम मुख्यालय में जाओ और वहाँ जाकर यहाँ के लिए कोई मेरा उत्तराधिकारी लेकर आओ। जो वहाँ के इंचार्ज हैं उनसे रिक्वेस्ट करना कि हमें कोई यहाँ के लिए उत्तराधिकारी दे। वो व्यक्ति चला और कुछ दिन के बाद वहाँ पहुँच गया। उसने मैसेज दिया। वहाँ के जो मुख्य लामा थे कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ के प्रमुख ने कहा है कि उत्तराधिकारी चाहिए। उन्होंने कहा अवश्य, तुम विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हें उत्तराधिकारी दूंगा। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उन लामा ने उनको 10 व्यक्ति 10 भिक्षु दिए। कहा कि तुम 10 भिक्षु दे रहा हूँ, इनको लेके चले जाओ और इनमें से आपको उत्तराधिकारी मिल जाएगा। उसने कहा परंतु बनते जी, मैं आपके पास सिर्फ एक भिक्षु के लिए आया था जो उत्तराधिकारी चाहिए। 10 का मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, तुम इन सबको लेके जाओ, लेकिन पहुँचेगा वहाँ पर एक। वो लोग चल पड़े, उनका काफिला। कुछ दूर जाने के पश्चात उन भिक्षुओं को एक स्त्री मिली। उस स्त्री को देखकर एक भिक्षु उस पर मोहित हो गया। उसने कहा क्या जीवन है आश्रम का, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते थक गए, तो अब कुछ जीवन में हमें सुख भी भोगना चाहिए। तो उस स्त्री के साथ वो चल दिया कि मैं कुछ दिन इसके साथ रहूंगा फिर आऊंगा। थोड़ा और आगे जाने पर एक दूसरे भिक्षु को कुछ सामने से सिपाही आते दिखाई दिए। उन सिपाहियों ने कहा कि हमारे जो राजा है उसको एक राज पुरोहित की जरूरत है। अगर आप में से एक भिक्षु भी मिल जाए तो उसको हम राज पुरोहित बना देंगे। दूसरे भिक्षु के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं अब बहुत दिन दुख का जीवन मैंने बिता लिया, अब थोड़ा सुख का जीवन अपनाना चाहता हूँ। मैं जाकर थोड़े दिन के लिए राज पुरोहित बनता हूँ। इसी प्रकार आगे गए तो एक बाजार मिला। उस बाजार में बहुत सारे सुख सुविधाएं साधन दिखाई दिए और वो व्यक्ति उनमें उनमें से भिक्षु उनमें हो गया। उसे कहा कि उसने भी वही सोचा कि मैं जाकर अब थोड़ा चैन और आराम की सुखों का जीवन जीऊँ। इसी प्रकार थोड़ा और आगे गए तो एक किसान मिला। उससे एक भिक्षु की बड़ी मित्रता हो गई। तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं इस किसान के साथ ही रह जाऊं, कुछ दिन जीवन सुख का भोग लूं। वहाँ तो आश्रम में वही सुबह से शाम तक वही भोजन, एक ही तरह का भोजन और संयम करते करते मन उकता गया है, तो क्यों नहीं थोड़ा मैं सुख का जीवन जीऊं। इसी प्रकार उस जो छोटा सा आश्रम था उनका, मठ था, उस तक पहुँचते पहुँचते 9 लोग कहीं ना कहीं इधर उधर हो गए, वो भटक गए। 10वां व्यक्ति वहां पहुंचा तो जैसे ही गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने
उससे कहा कि यहाँ का जो मठ का जो लामा है वो बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही बेकार आदमी है, बहुत ही क्रोधी है, उसके पास मत जाना, नहीं तो वो तुम्हारा रहना यहाँ दूभर कर देगा। वो व्यक्ति उनकी बातों में आ गया और उसने भी सोचा कि मैं इतना फिर भी सुख के साधन वहाँ पर थे जहाँ मैं पहले था, यहाँ तो अभावों में भी जीना पड़ेगा और ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा जो क्रोधी है या जो इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो उस व्यक्ति ने भी कहा कि ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, अब मैं वापस अपने आश्रम जा रहा हूँ। तो लास्ट में वो व्यक्ति अकेला रह गया जो सबको लेने आया। उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो फिर वापस उस शहर में उस लामा जी के पास गया और उनसे कहा कि आपने तो कहा था इनमें से कोई उत्तराधिकारी आपको भेज रहा हूं, तो वो तो सारे यहाँ से भाग गए, कहीं ना कहीं किन्हीं विकारों में फंस के या सुख सुविधाओं में फंस के उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया भिक्षु का। तो लामा जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक ही व्यक्ति वहां तक पहुंचेगा और वो व्यक्ति तुम हो, तो तुम ही वास्तविक उत्तराधिकारी हो उस आश्रम के, तो जाओ वहां का तुम गद्दी संभालो क्योंकि तुम ही वास्तविक उत्तराधिकारी हो। तो मित्रों, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। हम जीवन में बहुत सारे मित्र, संगी, साथी लेकर जीवन में चलते हैं और सब बारी बारी से हमारा साथ छोड़ते चले जाते हैं, लेकिन हम उन पर डिपेंडेंट अगर हो जाते हैं कि ये हमारा सदा साथ देंगे तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने समझा ही नहीं है कि कोई भी संबंध अविनाशी नहीं है। ये सारे के सारे संबंध विनाशी हैं। नन ऑफ द रिलेशन इज इटर्नल। तो जो चीज इटर्नल नहीं है, अविनाशी नहीं है, तो वो सदा कैसे साथ हो सकती है। और इसीलिए जब ये संबंध टूटते हैं, ये संबंध जब छूटते हैं, तो हम रोते हैं, बिलखते हैं और गम में डूब जाते हैं। लेकिन अगर ये समझ लें कि यह सारे के सारे संबंध विनाशी हैं, इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं चलने वाला, चाहे वो आपका पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे आपके बच्चे हो, ना मित्र संबंधी, ये सब संबंध एक दिन टूटना ही है। ये ख्वाब है जो एक दिन टूटना ही है। तो हमारे साथ क्या जाने वाला है दोस्तों? हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाने वाले हैं। आखिर तक वही चलते हैं हमारे साथ में। अपने कर्मों को लेकर जब हम चलते हैं तो उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा आगे के जीवन का निर्धारण होता है। तो इसी को कार्मिक फिलॉसफी कहते हैं। इसलिए अपने जीवन में हम जिन कर्मों को, अपने जीवन में जिन कर्मों के आधार पर जिन गुणों को धारण करते हैं और जिन जो प्राप्तियां हमारी हैं वो कर्मों के आधार पर हैं, तो हम जैसे कर्म होंगे उन कर्मों के आधार पर ही अपने जीवन को, अगले जीवन को सुखी या दुखी बना पाएंगे। तो हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा, ये निर्भर करता है कि हमने अपना कैसा अकाउंट क्रिएट किया है। तो दोस्तों, आइए अपने कार्मिक अकाउंट को सुधारिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने बहुत व्यर्थ में समय बिता दिया, हमने बहुत ज़्यादा समय इधर उधर देखने में बिता दिया, हमने बहुत ज़्यादा समय संबंधों के खोखलेपन में बिता दिया, क्योंकि हम अनजाने में ये जानते ही नहीं थे कि ये सारे संबंध विनाशी हैं, ये तो एक दिन टूटने ही है। तो आइए स्वयं को पहचानिए,
स्वयं के कर्मों को पहचानिए और स्वयं के सत्य कर्म को या सत्य के साथ चलने की शक्ति को अपने अंदर पैदा करिए। और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका है, सबसे पहले जानिए मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा उसके साथ क्या संबंध है। इस लेसन को समझिए। जब इस लेसन को समझ जाएंगे तो आगे का जीवन आपका बहुत ही सुंदर और प्यारा होने वाला है। अच्छा, ओम शांति।